बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब। मैं इंतखाब आलम गाज़वी अपने ऑफिशियल चैनल पर एक बार फिर हाजिर हूँ और बहुत ही मुजर्रब ज़ियारत लेके आया हूँ बारगाह जनाब शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का। वो रोज़ा, वो जगह जहाँ पर जो है मौजज़ाती अलम है और मौजज़ाती तबरुकात हैं, उन तबरुकात की ज़ियारत कराना है आपको। और आप देखेंगे शायद दुनिया में कहीं पर भी, हिंदुस्तान में ऐसे तबरुकात नहीं मिलेंगी जिनकी आप ज़ियारत करेंगी। आइए आपको ले चलते अंदर। आप देखेंगे कि ये अजीमुशान बारगाह है जो बारगाह शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के नाम से मंसूब है और बहुत ही मौजज़ाती जगह है। यहाँ पर मौजज़े की जितनी भी बातें ना अभी हम आपको बताते हैं। आमिर पहले आप दिखा दें कि ये देखें, ये अजीमुशान बारगाह। और आप पूछोगे कहाँ पर है, तो ये जो है जो भी हजरत मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की दरगाह आए हैं रुस्तम नगर लखनऊ में, दरगाह हजरत मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम अगर आप आए हैं तो बिल्कुल दरगाह के बाजू से, जहाँ दरगाह का मेन दरवाजा है ना, उसके बिल्कुल बाजू बराबर से एक रास्ता गई हुई है और वहां पर यह है शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के नाम से मंसूब ये जगह है। और ये ऐसी मौजूदाती जगह है कि आप देखेंगे 1938 में आमिर ये दिखा देंगे 1938 में जो बानी थे ना इस दरगाह के, वो जियारत करने के लिए करबला मोहल्ला गए पैदल। और जब पैदल गए तो रास्ते में ऐसा गुबार उठा, थक गए, ऐसा लगा जैसे अब मेरी हिम्मत ही नहीं होगी आगे बढ़ सके। जब आगे बढ़ सके ऐसी हिम्मत होगी तो वो जब गुबार हटा तो एक काले घोड़े पर सवार नमूदार हुए और उन्होंने कहा कि क्या परेशानी है। कहा हम मौला इमाम हुसैन सलाम की जियारत करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने एक अंगूठी दी, कहा आँख खोलो। जब आँख खोले तो क्या देखा, सामने उस शहंशाह, इसका नाम है हुसैन इब्न अली, उसकी दरगाह सामने रोजा है इमाम हुसैन सलाम का। और फिर ये जब मौजूदाती चीजें तो जो इस वक्त बानियान है उनकी बेटी है, उनसे वो बताएंगी इस दरगाह के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। ये अज़ा खाना बारगाह सकीना खदीमी है। 1862 में जो बहू बेगम साहबा के परपोते थे नवाब हुमायूं मीर साहब, वो यहाँ आए थे। तो ये कदीमी घर भी है और एक शाही घर था और आज़ादारी बहुत बड़ी हुआ करती थी। तो जो उनके बेटे थे सैयद सुल्तान अहमद मिर्ज़ा, वो मिर्ज़ाई अल सफ़वी 7वें इमाम की औलाद से, जिनकी बेटी मलका बेगम। तो मेरी वालदा यहाँ ताबूत उठाती थीं, जैसा कि अभी आगा ने बताया कि वो करबला गए थे तो गुबार उठा, वो रास्ता गुबार से भर गया। तो उन्हीं ने दुआ किया इमाम मेरी मदद कीजिए। तो एक घुड़सवार आए, उन्हीं ने हथेली पे कुछ रखा उनके और कहा मेरा बेटा आएगा। अब जो देखते हैं तो उसके ऊपर हसन बिन अली लिखा हुआ है, 11वें इमाम का नाम था, वो कुंदा है उस पे। और ये मेरी वालदा 80 साल से ताबूत उठाती थी। ये 200 साल पुराने अलम चांदी के बने हुए सैयद सुल्तान अहमद मिर्ज़ाई की वालदा के हाथ के बने हुए हैं ये छोटे अलम। और इसमें तबरुकात रखे हैं जो चांदी सोने के तबरुकात हैं, पटके हैं। और बीबी की मिट्टी इस स्काफ में आई थी, बकैया की मिट्टी है। और ये तस्बीह के 2 दाने सुर्ख हैं, यहाँ पे होते हैं ये। और जो ये कपड़ा देख रहे हैं, एक इमाम हुसैन की कब्र पर का है और एक जनाब अब्बास की कब्र का है। और ये मोहरें हैं। और वो जो ऐना देख रहे हैं, हज़रत अब्बास की कब्र के ऊपर का तबर्रुक है वो। और ये हमारे मर्जा सैयद अली शिस्तानी साहब ने हम लोगों को तबर्रुकात दिए थे, जो सिक्के हैं उसमें। और ये चांदी सोने के पटके हैं, जो मेरे पास सिर्फ 3 बचे हैं, बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं। और ये सामने जनाब अब्बास के हाथों पे ये हमें वहां से तबर्रुक नसीब हुआ था। ऊपर जो रखा हुआ है ये इमाम ज़माना के गुंबद का पत्थर, उनके गुंबद का पत्थर हमें ये शरफ मिला कि हमें नसीब हुआ। और ये जो अलम आप देख रहे हैं यहाँ लगे हुए, ये उस जमाने के हैं जब हमारे नाना पैदल गए थे। इस पे पूरी करबला कुंदा है,
ये तांबे के अलम है, इसमें हाथों से पहले हथौड़े से करके बनाया जाता था। ये अलम है, कुंदा है इसके ऊपर। और ये जरी जो आप देख रहे हैं, ये इस जरी को, ये दफ्ती की जरी है, 5वां साल है, ये जरी का 5वां साल है ये, लेकिन ये एज इट इज इसका मौजिजा है, ऐसे ही है। मेरे शोहर अभी हाल में 2 साल पहले बहुत ज्यादा अलील हो गए थे, तो मेरे बेटे को बशारत दी कि नहीं बेटा, हम सब 72 यहाँ हैं, आप लोग परेशान ना होइए। और ये मौजिजाती झूला है जो औलादों को नवाजते हैं। बाबुल मुराद शहजादे अली असगर जो हैं, शहजादी के सदक़े से बच्चियों की गोदें भरती हैं। और ये जब अज़ा खाना बनाना, ये चौथे इमाम का अलम, इसलिए ये अलम और नीचे 2 अलम और हैं जिनको हम लेके गए थे करबला के, वहां चढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन उन्हीं ने हमें जब दूसरे दिन लौटाए तो मैं बहुत रोई कि क्यों लौटा रहे हैं हमको वापस। तो कहने लगे हमें हुक्म हुआ है कि आपने जो वहाँ बारगाह कैद खाना बनाया है वहाँ आप रखें, लोग फैजियाब हों। ये हमारा जो है 1800, देखिए नीचे सन लिखा हुआ होगा यहाँ पे, 1812 हिजरी पड़ी है इसमें। और ये चांदी सोने की मोहरें थी। ये शजरा हमारी वालदा की दधियाल का है, शाल सफवी मूसफी, जो 7वें इमाम से औलाद हैं। ये नाना का नाम यहाँ पे है मेरे। और ये शजरा कपड़े पे बना है, बहुत खदीमी वैसा है, ये एकदम हो गया है जैसे टूट रहा है। और ये कैद खाना बनाने का मैं मलका बेगम की बेटी, मुझे बहुत ज्यादा ये था कि मैं बीबी के यहाँ जाऊं, उनकी कब्र की मिट्टी ला के रखूं। तो जब मैं गई तो मुझे नसीब हुई ये मिट्टी शहजादी की, जो मैंने इस तुरबत में रखी, और मुझे जनाब अब्बास की भी कब्र की मिट्टी नसीब हुई, जो कि मैंने यहाँ पे, और बहुत ज्यादा, वो तो जो मांगो उससे बढ़ के ही देते हैं। मुझे मौला हुसैन के भी नसीब हुई कब्र के आगे असल खुदा हुआ था, और मौला अब्बास की तहखाना खुला हुआ था, उसमें से मिट्टी निकल के तबरुकन वो लोग रख रहे थे। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि कोई कहीं जमीन जायदाद नहीं ले जा सकता है। ये अलम भी वहीं के हैं जो आप चूम रहे हैं, ये सब अलम उन लोग ने हमें वहां कब्र पे रख के मौला की लौटा दिए कि आप वहां रखिए, लोग फैजियाब हों। और बहुत सारे मौजिजात यहाँ पे हैं जो लोग अपनी आंखों से देखते हैं। देखिए, मौजिजा बताना और खुद मौजिजा आप आके यहाँ समझें, देखें। मेरे शोहर खुद एक मौजिजा हैं। और ये अज़ादारी अब यहाँ रहती है पूरे साल, आप सब जियारत करने आए। माशाल्लाह। मैंने नाज़रीन अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि आप आए, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की दरगाह जो लखनऊ में रुस्तम नगर में, उस दरगाह के बिल्कुल बाजू में एक गली गई है, वहां पर ये बारगाह सकीना आपने देखा, ये मौजज़ाती, जहाँ रोंगटे खड़े हो गए, ये मौजज़ाती जगह है। शहजादी सकीना लाखों सलाम तेरी बारगाह में। ओ बीबी सकीना जो बाबा के सीने पर सोती थी और शाम गरीबा को बाबा का सीना ढूंढ रही थी, वो उसी शहजादी के सदका है आप सबको। और खास बात ये अर्ज की कि अगर कोई बे औलाद हो तो जरूर यहाँ पर आए, और शहजादा जनाब अहले ज़िक्र जो कि बाबुल हवाज और बाबुल मुराद हैं, उनसे जरूर आके अपनी मुरादों को मांगे। हमारी दुआ आप सबके लिए। और नाजरीन, आपसे गुजारिश है, मेरे यूट्यूब चैनल इंतखाब आलम काज़मी ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है आप शेयर जरूर करेंगे। जितने लोग शेयर करेंगे उतने लोग ज्यादा जियारत करेंगे। हमारा मकसद है जियारत कराना तमाम मोमिनीन की खिदमत में। इस बात की दुआ है कि मौला सबको सलामत और आबाद रखे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। कैमरा आमिर के साथ मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, और इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नई जियारत के साथ आपसे मुलाकात होती। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।